आज 20 नवंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर ट्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसे अक्सर हम अपनी शुरुआत गुरुवाणी से करते हैं, जब गुरुदेव का कोई संस्मरण याद आ जाता है या उनकी कही कोई बात तो हमारे लिए बड़ी उपयोगी होती है। जैसे हम अभी कुछ समय पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो कुछ भी हम यहां पर पढ़ते हैं, पढ़ना आसान है, उसको जीवन में उतारना उतना कठिन है। और जब गुरु कृपा हो तो उतना कठिन ना भी है। अब उसके बाद फिर हमारी अपनी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट कि हम किस तरीके से ये सब करना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है। अभी हम 24 मिनट का मौन धारण करते हैं, 24 मिनट तक कुछ नहीं बोलते, तदंतर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस मौन का क्या महत्व? ये मौन पहले तो बाहरी मौन है हमारा, चुप रहते हैं, मात्र हमारे जुबान को आराम देते हैं। अन्यथा जहां कहीं 8-10 लोग बैठे हैं और चुप रहे हैं, संभव नहीं है, कुछ न कुछ हमारी चर्चा चलती रहती है। ये बाहरी मौन है और बाहरी मौन धीमे धीमे भीतरी मौन में भी परिवर्तित होता है। यह समय के साथ होता है, एकाएक नहीं हो पाता। इस मौन के और भी महत्व है। इस मौन के द्वारा हम अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। आप अगर घर पर प्रयास करेंगे कि हमको 1 घड़ी 24 मिनट मौन रहना, तो सचमुच में बेहद कठिन है, बेहद कठिन। अगर आपको 2 घंटे बोलने का बोले तो जरूर बोल सकते, सतत बोल सकते, लेकिन 24 मिनट मौन रहना बेहद कठिन है। क्योंकि उस वक्त मन आपका सतत बोलेगा, चलो ठीक है, कल कर लेंगे, बाकी अब उठो, आज तो इतना काम है, आज ये बात कहना जरूरी है, वो आदमी आके चला जाएगा, उसको ये बताना जरूरी है। इस तरीके से हमारा मन कई तर्क देता है। आध्यात्म का मूल महत्व है अपने मन पर नियंत्रण करना। मन ही आध्यात्म से दूर ले जाता है। माया का जो सबसे बड़ा औजार है या हथियार है, जो आपको केंद्र से दूर ले जाने का प्रयास करता है, वो आपका मन है। और उसी को हम आध्यात्म में चित्त भी बोलते हैं। चित्त का मतलब होता है इंटरनल अपरेटस, अंतःकरण, जो मन, बुद्धि और हमारे अहंकार से बना हुआ है। योग के आचार्य भी कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध। अगर ईश्वर से योग की इच्छा है, केंद्र में आने की इच्छा है, अपने हृदय को ईश्वर से मिलाने की इच्छा है और एक असीम आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, जिसका स्रोत मूल आनंद शक्ति है, तो हमको सबसे पहले अपने मन पर काबू करने का प्रयास करना चाहिए। चित्तवृत्ति सदा ईश्वर से दूर ले जाती है और चित्तवृत्ति का निरोध आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। तो ईश्वर से जाने वाले रास्ते जब हम उलट देते हैं, ये बात आणवोपाय की, शाम्योपाय की नहीं है, शाक्तोपाय की भी नहीं है, ये बात आणवोपाय की। फर्क है। हम जब शाक्तोपाय की बात करते थे तो हम कहते थे मन को जहां जाए जाने दो, शिव से बाहर कहां जाएगा, सब कुछ शिव है। लेकिन ये तब जब हमारी दृष्टि खुल गई है, जब हम समझ गए हैं, इस बात का बोध हो गया है कि जो कुछ है वो शिव है। अच्छा भी शिव है, बुरा भी शिव है, अपना भी शिव है, पराया भी शिव है, पास का शिव है, दूर का शिव है, और जो कुछ भी है उसके सिवा कुछ नहीं। और ये परम सत्य है, उसी सत्य तक पहुंचना है। लेकिन आणवोपाय का साधक अभी बच्चा है। आणवोपाय का साधक आध्यात्म के क्षेत्र में शिशु है। अभी हम उसको वो परिपक्व बात नहीं समझा सकते। ये परिपक्वता शाम्योपाय की है। जब हम कहेंगे मन जहां जाए जाने दो,
शिव से बाहर कहां जाएगा? क्यों जहां भी जाएगा वो शिव को पाएगा, क्योंकि जो कुछ है वो शिव है, विचार भी शिव हैं, कल्पनाएं भी शिव हैं, और कल्पना की उड़ान शिव से बाहर हो ही नहीं सकती। लेकिन ये तब जब अभिन्नता का नजरिया स्थिर हो गया, अभी नहीं। अभी हम भिन्नता की दृष्टि के दर्शक हैं, अभी हम संसार को भिन्नता की नजर से देख रहे हैं। हम आणवोपाय के साधक हैं। आणवोपाय के साधक के लिए मन की वृत्ति को निरोध करना आवश्यक है। अब जैसे यहां आज हम जैसे जो चीजें समझेंगे उसमें ऐसे ही प्रयोग है, जो प्रयोग आपको बाहरी आसरा लेने पर ही कर पाना संभव है। उन प्रयोगों के लिए आपको बाहरी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रियोपाय है। आणोपाय का दूसरा नाम है क्रियोपाय, जहां कुछ करना जरूरी है। शांभोपाय और शाक्तोपाय में बाहर कुछ नहीं करना है। शाक्तोपाय में आपको अपनी चेतना को पहचानना है और उस चेतना का स्तर ऊपर उठा के उसको विश्व चेतना से एक करना है। उसको दोनों को आइडेंटिफाई करना है या दोनों को पहचानना है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, मेरी अपनी चेतना और विश्व चेतना एक है। और शांभोपाय में तो हम ये जान ही चुके हैं कि मेरी चेतना विश्व चेतना एक है। अब हमको एकमात्र मौन और उन्मना रहना है और हमको उस शिव का अनुभव हो जाता है। तब हमको मन पर कंट्रोल करने की ना कोई बात है, ना श्वास पर कंट्रोल करने की बात है, ना किसी तरह का प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, कुछ भी नहीं वहां पर शांभोपाय में। लेकिन हम यहां चूंकि आणोपाय की बात कर रहे हैं, जो एक आरंभिक साधक के लिए, उसको इन सब चीजों से सरोकार है। क्योंकि जब हम आध्यात्म की राह चुनते हैं या तय करते हैं कि हमको कुछ उपलब्धि हासिल हो या हम इस जीवन को निरर्थक न जाने दें, जैसा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिसके हृदय में यह बात आ जाती है कि ये जीवन व्यर्थ न चला जाए, उसने अपना हृदय का दरवाजा खोल दिया अध्यात्म के लिए। क्योंकि ये प्रश्न ही आ पाना पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के उदय का प्रतीक है कि यह जीवन व्यर्थ न चला जाए। अन्यथा क्या होता है, हम सामान्यतः इस अहंकार में जीते हैं कि हम कुछ हैं और हम बहुत जानते हैं और अब कोई बहुत ज्यादा जानना शेष नहीं है। लेकिन यह हमारा देह अहंकार है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और आध्यात्म के क्षेत्र में देह के अहंकार को त्यागे बगैर आगे बढ़ना संभव नहीं। देह का अहंकार छोड़ना जरूरी है। हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं। हम जब गुरुदेव के द्वार जाते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य होता है, जैसे चप्पल बाहर छोड़ के आते हैं वैसे अपनी अकल भी बाहर छोड़ के आते हैं। खाली अपना हृदय भीतर लेके जाते हैं, खाली कटोरे की तरह जाते हैं, जैसे भिक्षा लेने जा रहे हैं। वहां पर हम ना कोई पढ़े लिखे इंसान हैं, ना कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ग्रेजुएट, अक्लवर, कुछ भी नहीं है। हम वहां पर ऐसे जाते हैं जैसे हम भिक्षा लेने जा रहे हैं, जहां पर भिक्षुक का कोई अहंकार नहीं है। अगर हमको बासी भी देगा तो हमको स्वीकार है और हमको दुत्कार भी दे तो स्वीकार है, क्योंकि हमारा कोई अहंकार नहीं है, हमारी अपनी कोई मंशा नहीं है। तो गुरु के द्वार पर जाएं तो निश्चित रूप से वही एक तरीका है जब हम वहां से कुछ लेके आ सकते हैं। जहां हम वहां पर कुछ बताने की, देने की या अपना ज्ञान बताने की भावना से गए तो सचमुच कुछ भी लेके नहीं आएंगे, क्योंकि भरे कटोरे में कुछ और देना संभव नहीं। तो आणवोपाय आपको सबसे पहले उन क्रियाओं की ओर प्रेरित करता है जिन क्रियाओं के द्वारा आध्यात्म को समझने की क्षमता मिलती है। जैसा हम पिछले कई बार में पढ़ चुके हैं कि इसमें बाहरी सहारा लेना पड़ता है। बाहरी सहारों में मूर्ति का सहारा सबसे अधम कोटि का सहारा है, सबसे निम्न कोटि का सहारा है। उसके बाद में सहारा होता है हमारा अपना शरीर,
जो उससे उच्च कोटि का है, उससे बेहतर है। उसके बाद हमारा अपना श्वास, अपना मन, अपना अंतर, क्योंकि हमको ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर करनी है, इसलिए बाहर का हर सहारा छोटा है और भीतर का सहारा उत्तरोत्तर शिव के नजदीक। हम जब अपनी अंतरात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो हमारा बेहतर सहारा है। पिछली कुछ बैठकों में हमने बातें की थी आत्मा चित्तम, यानी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो कुछ भी आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, शून्य है, अब वो अपनी यात्रा शुरू करना चाहता है, तो वो कैसा है? आत्मा चित्तम, यानी वो इंडिविजुअल है। उसके लिए उसका अंतःकरण ही उसकी आत्मा है। बोले उसके लिए आप उसको बोलो किसी और तरह की बात तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसके गाल पे एक चपत लगाओगे तो बोले तुमने मुझे मार दिया, क्योंकि वो उसकी मैं की परिभाषा उसके शरीर से जुड़ी है। तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मेरा स्वागत किया, तुमने मेरा दिल दुखाया, ये सामान्य बातें। ये सामान्य बातें हमारे देह अहंकार से जुड़ी, हमारे शरीर के अहंकार से जुड़ी। इस शरीर को हम अपना मानते हैं। शरीर से जुड़ी हर चीज, हर घटना हमारी अपनी होती है। वो कभी मन दुखाती है, कभी मन को प्रसन्न करती है, कभी बुद्धि को आंदोलित करती है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार नाम का जो इनर अपरेटस है, यही हमारी अंतरात्मा है। एक इंडिविजुअल के लेवल पर, एक व्यक्ति के स्तर पर यही हमारी अंतरात्मा है। और यही अंतरात्मा कई गर्भों का जन्म लगाती है, दौरा लगाती है। हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर हम इसी अंतरात्मा के आधार को अपने पुनर्जन्म का कारण बना लेते हैं। यही अंतरात्मा कभी सुखी होती है, दुखी होती है, क्रोध से भरी होती है, ईर्ष्या से भरी होती है, प्रतिस्पर्धा से भरी होती है, प्रतिशोध से भरी होती है। और यही भावनाएं जीवन के अंतिम क्षण में जैसी भी होती है, उसके अनुकूल वो आगे के जन्म तय करती है। क्योंकि हम गुणों में जीते हैं, वर्च्यूज में जीते हैं। गुण सत्वगुण होते हैं, रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं। तीनों गुण पुनर्जन्म के कारण हैं। सत्वगुण में जब हम सात्विक तरह से जीते हैं तो हमको उच्च कोटि के पुनर्जन्म होते हैं। जब हम राजा बनेंगे या राजा तुल्य बनेंगे, महात्मा बनेंगे, या कोई विशिष्ट व्यक्ति बनेंगे जिसकी दुनिया कदर करेगी। जब रजोगुण में जीते हैं तो एक ठाट बाट की ऐश आराम की जिंदगी मिलती है, जहां पर इज्जत है, पैसा है, यौवन है, रूप है, सब कुछ है हमारे पास। हम ठाट बाट से जीना चाहते हैं, एक विशिष्ट व्यक्ति की जिंदगी में। और जब हम तमोगुण में शरीर त्याग करते हैं तो जीवन मिलता है जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, वो अधम कोटि के जीव हमको प्राप्त हो। कई बार हम पेड़ बन सकते हैं, छिपकली बन सकते हैं, किन्हीं योनियों को भोगने के लिए हमको, या कर्मों को भोगने के लिए हमको शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार के चतुष्पाद बनना पड़ सकता है। तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अंतरतम की भावनाएं कैसी हैं। लेकिन इन तीनों गुणों में एक बात सामान्य है, ये पुनर्जन्म की कारक है। किसी भी गुण में ये व्यवस्था नहीं है कि आप फिर से जन्म नहीं लेंगे।
आप अगर सत्वगुण की स्थिति में भी जीवन त्याग करते हैं, आपको उच्च कोटि का जीवन मिलता है। उसके बावजूद अगले जन्म में यदि आपके कर्म आपको इस बात की ओर प्रेरित नहीं करते हैं, आत्मज्ञान की ओर प्रेरित नहीं करते हैं, तो वो जन्म फिर व्यर्थ चला जाता है। अक्सर होता ऐसा है कि माया की बड़ी विशिष्ट योजना है कि एक सतोगुणी व्यक्ति जब उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करता है तो उसके अहंकार को पुष्ट करने वाला वातावरण पैदा हो जाता है। वो उसके बाहर एक ऐसा माहौल बन जाता है, लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं और उसके हृदय का अहंकार पुष्ट होता चला जाता है। उस अहंकार को छोड़ पाना उसके लिए और कठिन हो जाता है। वो जो कुछ करता है उसमें सफल हो जाता है। जिन लोगों को चाहता है प्रभावित करना, वो लोग प्रभावित हो जाते हैं और इस तरह वो पुनः अधम स्थिति को प्राप्त होने लगता है। इसलिए किसी भी यात्रा को रोकने के लिए माया कटिबद्ध है। आपकी किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को रोकने के लिए कटिबद्धता माया है और उस माया का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आपका अंतःकरण। अंतःकरण मन, आपकी बुद्धि और आपका अहंकार। तो अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और यही अहंकार आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है। यही आपकी मुक्ति का कारण हो सकता है। इस अहंकार को स्वरूप देते चले जाएं। सबसे पहले हम जीवन में अपने शरीर को ही अपन मानते हैं कि मैं हूं। यह हमारा जीव चेतना का स्तर है। इसके बाद अगला स्तर होता है ईश्वर चेतना का। ईश्वर चेतना में मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इन सबको ऊर्जा देने वाला चेतन स्वरूप इस शरीर में रहने वाला जीव हूं, जो मेरी अपनी पहचान उस चेतना से है जो इस शरीर में स्थित है। इस स्तर को ईश्वर चेतना की। लेकिन यहां पर अहंता तो विलीन हो गई आपकी अहंकार तो विलीन हो गया कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर का दर्शक हूं। ये शरीर, आप अपमान करें तो इस शरीर का करिए, आप सम्मान करें तो इस शरीर का करिए, दुखाएं तो इस दिल को दिखाइए, मन को दुखाइए, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट करिए, लेकिन मेरे को आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं इनसे पहचाना नहीं जाता, है ना। मैं इनसे विड्रॉ कर चुका हूं अपनी आइडेंटिटी, मेरी अपनी पहचान मेरी चेतना से है। इसलिए अब मैं वहां खड़ा हूं जहां आप में से किसी की पहुंच नहीं है। मेरी अब अपनी सत्ता इसके बीच में है, इनके पीछे खड़ा हूं। आप मेरे शरीर को मारो मारो, मुझे नहीं मार सकते। शरीर का अपमान करो करो, मेरा अपमान नहीं कर सकते। इस मन को दुखाओ दुखाओ, आपकी मर्जी, मेरे को कोई दुख नहीं होना है। आप मुझे खुश करने की कोशिश करो, मेरा मन खुश हो जाए, मेरी खुशी और दुख से कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस तरह से जब हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, अपने बिलोंगिंग्स, मकान, दुकान, घर, परिवार, मोहल्ला, इन सबसे अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, सबसे अपने आप को समेट लेते हैं, सबसे अपनी चेतना को दूर हटा लेते हैं, तो उस चेतना का नाम है ईश्वर चेतना। लेकिन ईश्वर चेतना भी त्याज्य है, डिस्कार्डेबल है। ईश्वर चेतना में नकारात्मकता है, स्वीकारोक्ति नहीं है। ईश्वर चेतना आपको सद्गुण तक ले जा सकती है। ईश्वर चेतना आत्मव्याप्ति कहलाती है। हमारे शिवशास्त्र में ईश्वर चेतना का नाम है आत्मव्याप्ति। ये सेल्फ रियलाइजेशन है, लेकिन अभी एक स्टेप बाकी है। हमने अहंता तो गला दी, पर अभी इदंता नहीं गली। आईनेस तो खत्म हो गई, धिसनेस खत्म नहीं हुई।
मैंने मेरा अहम गला दिया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है ये वो है, ये वो है, ये वो है, क्योंकि मैंने अपने आप को तो विड्रॉ कर लिया है इन सब से, लेकिन मेरे आसपास के वातावरण को मैं अभी भी भिन्नता की दृष्टि से देखता हूं। मैं अलग और संसार अलग है, मैं ये चेतन स्वरूप हूं और ये संसार से मेरा कोई नाता नहीं। ये अधूरा ज्ञान है, ये त्याज्य है। पहली स्थिति को जब हम अपने शरीर को मानते हैं अपना जीव चेतना, वो हमारा वेदन है, वो वेदना का स्तर है, जानने का स्तर है, हम अपने आप को कैसे जानते हैं, वो वेदन का स्तर। जब हम अपने आप को चेतन स्वरूप से जानते हैं, वो हमारा बोध का स्तर है, उसको बोलते हैं बोधन। वेदन के बाद दूसरा स्तर है बोधन का, और बोधन के बाद में तीसरा स्तर है वर्जन का। वर्जन का मतलब होता है जो नकारात्मकता को नकारना, जो इसमें नकारात्मकता घुस गई है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, इस शरीर से मेरा कोई नाता नहीं, मन से नाता नहीं, इस अहंकार से मेरा नाता नहीं, इस गांव से मेरा मोहल्ले से कोई नाता नहीं, मैं तो चेतन स्वरूप। ये पहला स्तर है। लेकिन अब हमको इस नकारात्मकता को नकारना है, इसका नाम है वर्जन। इस वर्जन की स्थिति में हम अब इस नेगेटिविटी को भी नकार देते हैं, इस नकारने की स्थिति को भी नकार देते हैं कि सिवा मेरे और कुछ भी नहीं है। मैं ही हूं जो इस शरीर का जनक हूं, मैं ही हूं जो इस ब्रह्मांड का जनक हूं। यही चेतना है। क्योंकि हमने अभी तक यह समझा था कि शरीर से विड्रॉ किया, सबसे विड्रॉ किया, हमने चेतन स्वरूप तो समझ लिया, लेकिन वो चेतना तो अभी भी बहुत छोटी सी है, वो आपकी अपनी चेतना है, वो विश्व में अभी तक व्याप्त नहीं हुई थी, इसलिए धिसनेस बाकी थी, ईदनता बाकी थी। आप हो, वह है, यह है, यह सब बाकी था। अब न आप रह गए, न यह रह गया, न वह रह गया। इस स्थिति में अब रह गया मात्र शिव चैतन्य। इसको बोलते हैं शिव व्याप्ति। पहली स्तर थी आत्मव्याप्ति, जो बोध के स्तर पर होती, और इसके आगे है शिव व्याप्ति, जो बोध के स्तर से भी आगे की बात है, वो वर्जन की स्थिति। और वर्जन की स्थिति में आपको सब स्वीकार है। अब न कोई आपका अपना है, न कोई आपका पराया है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है। तभी तो शिव की बारात में भूत पिशाच सब चलते हैं साथ में, कि जितनी नेगेटिविटी है वो भी शिव से ही निकली। ये एक बहुत अच्छी बात इस सूत्र में बता, जागृत दृष्टि, यानी उसका योगी का जो जागरण हो जाता है, उसके बाद उसकी हर स्थिति उसकी द्वितीय स्थिति है। शिव अगर प्रथम स्थिति है तो जागरण उसी का स्वांग है, शिव उसकी प्रथम स्थिति है तो निद्रा भी उसका ही स्वांग है। अगर सामने कोई दुर्जन भी खड़ा है तो यह भी शिव का स्वांग है। इस तरह हर स्थिति, खासतौर से वो परिस्थितियां जिसको हम सामान्यतः घृणा से देखते हैं, वो भी अब नेगेटिविटी से दूर हो गई। इसी स्थिति को बोलते वर्जन। इस स्थिति में पाश खुल जाता है। मैंने कई बार बातें पहले करी, जब अपने प्रतिभिज्ञा हृदय पढ़ा था, जब मैंने परमार्थ सार पढ़ा था, कि पाश कुल का पाश होता है, योग्यता का पाश होता है, कि मैं उच्च कुल का हूं, मेरी ये योग्यताएं हैं। लज्जा का पाश होता है, घृणा का पाश होता है। ये सारे पाश टूट जाते हैं जब हमें न लज्जा होती है, न घृणा होती है, न हमें अपने कुल का कोई भान होता है। ये सारा 8 पाश कहे गए हैं, जो 8 पाश से इंसान मुक्त होता है वर्जन की स्थिति में। बोधन की स्थिति तक अभी भी सारे पाश बाकी। वर्जन की स्थिति में या शिव व्याप्ति में ये सारे पाश
गल जाते हैं और उस वक्त आपकी चेतना विश्व चेतना से एक हो जाती है और विश्व अहंता की स्थिति आती है। इसलिए कहा गया है कि अहंकार आपका मित्र भी है, जब आपकी पूरी अहंता आपके विश्व में विलीन हो जाए। हम शरीर को भी अब अपना कहते हैं, लेकिन पहले जब अपना कहते थे और अब अपना कहते हैं में बहुत फर्क है। पहले हम शरीर को ही अपना कहते थे, अब हम शरीर को भी अपना कहते हैं, दोनों में बहुत फर्क। जब यही शरीर मेरा था, अब यह शरीर तो है ही मेरा, सभी शरीर मेरे ही है, मेरे से अलग कोई का शरीर नहीं, मुझसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात, जो नेगेटिविटी की हमने बात की, कि इसमें एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हम जैसे कुछ बात करते हैं जो असंभव होती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बातें होती है नेगेटिव की, जैसे ऋण 10, ऋण 20। हम इनको मैथमेटिक्स में कागज पर लिख लेते हैं, माइनस का निशान लगाया लिखा 10, माइनस का निशान लगाया लिखा 20। लेकिन क्या इसकी कोई कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बन पाती है? सिवाय इसके कि जहां भी बैठते हैं 10 खत्म कर देते हैं। अगर 20 का अंक रखा है विधायक रूप से और नीचे हमने जोड़ दिया -10, तो 20 के रह जाते हैं 10। ये कॉन्सेप्ट है, इसके सिवा हमारी कोई कॉन्सेप्ट। सचमुच में विश्व द्वैत का विश्व ऐसा ही है। जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ड्युअलिटी का प्रतीक है। जहां पर भी हम सुख की उपज बोते हैं, वहीं पर साथ ही साथ दुख की उपज भी उगती है। जहां हमने किसी से ऋण लिया बैंक से, कि वहीं वापस देने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे ही हमने कोई अनुष्ठान किया कि भाई हमको ये सुख जीवन में नहीं है, हमको चाहिए, हमने जिद की, वैसे ही हमने परम सत्ता से एक ऋण ले लिया और वो ऋण एक अनुबंध बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। पूजा नहीं है वो एक एग्रीमेंट है। हमारी अधिकतर पूजाएं एग्रीमेंट से ज्यादा कुछ नहीं होती। हम कुछ न कुछ मानते हैं और वो हमारा ऋणानुबंध बनता चला जाता है। ये जीवन, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ऋणानुबंध को चुकाने के लिए मिला है। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरीके से कर्मफल, प्रारब्ध, पुनर्जन्म, कर्तव्य, आध्यात्म, कर्म रहस्य, ये गुरुदेव समझाते रहते हैं। और वो जब भी समझाते हैं छोटी छोटी बात से समझाते हैं, और जो छोटी छोटी बात से भी जब समझाते हैं तो वो बात हृदय में गहरी असर करती है कि हमारा जीवन ऋणानुबंध है। कभी कभी आप ऐसा मौका आएगा कि कोई एक व्यक्ति मिला, बहुत अपना सा लगा, खूब अंतरंगता बढ़ी, उसके बाद वो उसके रास्ते, हम अपने रास्ते, न जिंदगी में दूसरी बार कभी मिला, न हमको कभी उसकी जरूरत महसूस हुई, न कभी हमने कोशिश की, न उसने कोशिश की कि हम फिर से मिलें या संपर्क करें। वो अपनी जिंदगी से दूर चला गया, हम अपनी जिंदगी में चले गए। वो मिलना क्या था? वो एक ऋणानुबंध था, कहीं हमारी मुलाकात बाकी रह गई थी। वो मुलाकात पूरी हो गई और हमने अपना ऋण चुका दिया, उसने अपना ऋण चुका दिया और अपने अपने रास्ते चले गए। अब हम पूरी दो अनजान राहों पर कभी जिंदगी में फिर से मिलने की कोई न तो संभावना न जरूरत। ऐसे ही ऋणानुबंध हैं जो कभी छोटे हैं इसलिए पहचान में आ गए कि एक आदमी आया था जिंदगी में, 4 दिन साथ रहा, चला गया, 2 दिन साथ रहा, घंटे भर साथ रहा, एक मुलाकात थी रेल में, पास में बैठा था सहयात्री और वो चला गया, हम उसको भूल जाते। लेकिन ये बात मानना बड़ा कठिन होता है कि हमारे साथ में जो अभी 10 साल से रह रहा है या 10-20 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, ये भी मात्र ऋणानुबंध है।
मात्र यात्रा थोड़ी सी लंबी है वही ऋणानुबंध, जिस अनुबंध के कारण हम बाप बेटे हैं, पति पत्नी हैं, पिता पुत्र हैं, रिश्तेदार हैं, गुरु शिष्य हैं, सारे रिश्ते भी ऋणानुबंध हैं। और उन्हीं ऋणों को चुकाने के लिए हम इन जीवन में रिश्ते बनाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे, कभी कभी कोई हमको बहुत दुख देता है, कभी कभी कोई हमको बहुत सुख देता है, यह भी ऋणानुबंध है। और जो दुख देता है उसको शांत मन से सहने का नाम तितिक्षा है। उस दुख को सहना गरिमा के खिलाफ हो सकता है। हमको पूर्ण अधिकार है अपने मन की, तन की, बुद्धि की रक्षा करने का। उसका उपयोग करते हुए भी, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए भी, जो प्रारब्धवश हमारी जीवन की राह में आता है वो हमारे लिए तितिक्षु बनकर सहने की परीक्षा लेता है। और वो हमको सहना जरूरी है, क्योंकि उसके सहने से हम अब ऋण से मुक्त हो जाते हैं, जिस ऋण के कारण वो हमारे जीवन में आया है। पिछली बार अपन ने 5 सूत्र पढ़े थे। छठा सूत्र है मोह आवरणा सिद्धि। 5वां सूत्र था जहां पर कुछ हमने अचीवमेंट्स की बातें की थी, कुछ प्राप्तियां थी जिनको हम कुछ हद तक सिद्धि भी बोल देते हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं सिद्धियां नहीं है, सिद्धि तो एक ही होती है, जब आप शिव से मिल जाओ। वो एक योग है, वही सिद्धि है, परम योग है, वही सिद्धि है। बाकी सिद्धियां मोह के आवरण में प्राप्त होती हैं, इसलिए वो सिद्धियां नहीं है। यानी अंडर द रूफ ऑफ इल्यूजन, मोह के आवरण में आपको जो कुछ प्राप्तियां हैं वो सिद्धियां नहीं है, वास्तविक सिद्धि नहीं है। जैसे आपको ये सिद्धि मिल गई कि आपने अपना पैर में दर्द हो रहा है, उस दर्द से अपनी चेतना हटा ली, जिसका नाम पिछली बार हमने पढ़ा भूत पृथक्त्वानि। तो ये आपने एक अचीवमेंट कर लिया आपने, लेकिन ये कोई सिद्धि नहीं है, ये अपनी एक माया की एक योजना है आपको फिर से वापस अपने में बुला लेने की, वापस अपने क्षेत्र में बुला लेने की। भूत जय, भूत कैवल्य, भूत पृथक्त्वानि, ये सभी पंच महाभूतों पर अपनी विजय, नाड़ी संहार, जिसमें हम अपनी श्वास को वश में कर लेते हैं और उसको अपनी मनचाही दिशा में प्रविष्ट करवा देते हैं। तो ये सिद्धियां, ये कहते हैं मोह आवरण के अंदर है। ये सारी सिद्धियां मोह के आवरण से ढकी हुई हैं। तो जब तक ये सिद्धियां हैं, ये त्याज्य, इन सिद्धियों में मन को रमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इन सिद्धियों में अपना मन रमा देंगे तो वापस अहंकार बढ़ेगा और वापस हम जो थोड़ी बहुत यात्रा की है वापस पीछे। मोह को नष्ट करने से, मोह जना, यह शायद यह आना चाहिए, जयाद होगा ना, गलत शब्द। मोह जयाद, मोह पर विजय प्राप्त करने से। मोह जयाद अनंत भोगाद सहज विद्या जय। जब मोह पर विजय प्राप्त कर लीजिए तो सहज विद्या प्राप्त की जा सकती। लेकिन मोह पर विजय प्राप्त करना
सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा मन वहां जा जाके चिपक जाता है। उसको काबू में करने के लिए कई हमारे पास तरीके हैं। यहां पर आणवोपाय के संदर्भ में हम कहते हैं कि एक आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये हम लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा कि आसन, गुरुदेव कहते हैं कि भाई इस आसन में बैठो, पद्मासन में बैठो, सुखासन में बैठो, स्वास्तिक आसन में बैठो। तो एक आसन होता है। उसके बाद में हम धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसको समेट लेते हैं। मतलब कि सारे जो कैमरे बाहर लगे हैं, आंख का बाहर लगा है, बाहर के दृश्य देख रहा है, कान बाहर का साउंड सुन रहा है, तो उन सब इंद्रियजन्य ज्ञान को अपनी चेतना की तरफ मोड़ देते हैं। और उसके बाद हम फिर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में हम श्वास लेते हैं एक नासुर से, फिर अंदर रोकते हैं, फिर दूसरे से बाहर निकालते हैं। जब हम अंदर लेते हैं उसको पूरक बोलते हैं, जब अंदर रोकते हैं उसको कुंभक बोलते हैं, और जब बाहर निकालते हैं उसको रेचक बोलते हैं। शिव सर्वोदय में एक सूत्र लिखा हुआ है, पूरकः कुंभकश्चैव रेचकश्च तृतीयकः ज्ञातव्य योगी भी नित्यम देह शुद्धि हेतवे। योगी इसको देह शुद्धि का कारण समझते हैं कि जैसे आप, ऐसे होती है भूत शुद्धि, ये देह शुद्धि का कारण जैसे शिव सर्वोदय में लिखा है कि इस तरह आपको अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि जब आप शरीर को शुद्ध करते हैं तो इस शरीर की आवश्यकताएं कम होती हैं, इस शरीर की उत्पाद करने की क्षमता कम हो जाती है, इस शरीर की मोह करने की क्षमता कम हो जाती है। यह शरीर आपकी यात्रा में अब साथ देने लगता है, इसलिए देह शुद्धि जरूरी है। इसको करने के लिए जो हमने अभी बताया अपने बातें कि एक आसन होता है, फिर प्राणायाम करता है, फिर प्रत्याहार करता है, ध्यान, धारणा, समाधि करता है, इसकी शिवशास्त्र में योगी अब इसको उच्च स्तर पे करने लगता है, ताकि हम इस मोह के भ्रम जाल को तोड़। सभी चेंज हो। ये शरीर को हम बिल्डिंग की तरह मृत मत समझो। जो आंत के अंदर जो इंटेस्टाइन है, इसका भी जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम आमाशय बोलते हैं, उसकी सेल्स कुछ घंटों में ही बदल जाती है, इतनी तेजी से। और अगर बनने की गति कुछ भी धीमी पड़ी तो पेट में अल्सर हो जाता है, छेद हो जाता है। क्योंकि गलने वाली तो गल जाएगी, बनने वाली ने समय पर स्थान नहीं ग्रहण किया तो खाली हो जाएगी। जिसका ट्रांसफर हुआ तो चली गई, और उसने वो जगह नहीं भरी किसी ने, तो वो वैकेंसी हो जाएगी, उसका नाम अल्सर है ना। शरीर की हर जगह ये शरीर पूरी तरह गतिशील है। वो रेड ब्लड सेल्स 120 दिन में पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। आपका जो ब्लड है करीब औसतन 4.5 से 5 लीटर, वो करीब करीब 120 दिन में पूरा चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। 120 दिन में जो ब्लड आता है, 120 दिन पहले जो ब्लड था उसका आज कोई अंश बाकी नहीं है, वो पूरा चेंज हो गया, वो विघटित हो जाता है, वो फिर से नया बन जाता है। क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 दिन की। मतलब क्या मालूम है आपको? प्रतिदिन, हर दिन में 1/120 सेल्स समाप्त हो जाती है। यानी हमारे जितने, अगर सपोज करो कि हमारे शरीर में 120 सेल है, वो तो खरबों की संख्या में है, लेकिन एक समझने के लिए 120 सेल है, तो एक सेल रोज मर रही है और उसकी जगह दूसरी सेल ले रही है। अब जो आज कल जो थी, तो उसमें से 119 वही हैं, एक नहीं आ गई, अगले दिन फिर एक और चली गई, अब 118 रहेगी, पुरानी वाली 2 नहीं आ गई। यही एक वो हम डायबिटीज के टेस्ट करते हैं उसका
सिद्धांत भी है। HbA1c की एक टेस्ट होती है कि पिछले 4 महीने में आपकी डायबिटीज कैसे कंट्रोल में रही, क्योंकि शक्कर का जब लेवल बढ़ता है तो एक सेल्स में कुछ फर्क आ जाता है, लेकिन वो फर्क तब तक रहेगा जब तक वो सेल जिंदा रहेगी। जब वो सेल मर जाएगी तो वो फर्क भी उसके साथ मर जाएगा ना। तो पिछले 4 साल का एक ब्लैक बॉक्स होता है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है आपके ब्लड शुगर के लेवल को, और उसको हम उसमें मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम जो प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये मुख्य अंश हैं जिसके योग के, उसकी अलग व्याख्या करते हैं। अभी हमने समझा था कि एक आसन बिछाते हैं, कभी हम मृगचर्म का आसन बिछाते हैं, किसी विशिष्ट आसन में बैठते हैं, मुद्रा में बैठते हैं। ये हमारी बाहरी प्राणायाम है, माने बाहरी योग क्रिया है। लेकिन शिवशास्त्र का योगी बहुत तेजी से इस योग क्रिया को भीतर करने लगता है, बाहर की क्रिया छोड़ देता है। अब जब वो अपनी श्वास को शांत गति से लेता है और अपनी चेतना को नाभि में सरका देता है, पूरी तरह से नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है, पूर्णतः जागरूकता से अपनी नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है, स्वयं के नाभि पर, तो इसका नाम है आसन। यह योगी का उच्च आसन है। जो जमीन पे बिछाने वाला आसन निम्न कोटि का आसन है, और यह जैसे अपने पहले बात करी, मंदिर निम्न कोटि का ध्यान है, आपका शरीर उच्च कोटि का ध्यान है। ऐसे ही बाहर से जब आप योग की क्रियाएं कर रहे हैं तो वो निम्न कोटि की है। अब हमको कुछ उच्चतर कोटि की आंतरिक क्रियाएं करना है, तो उसमें जब हम अपनी चेतना को अपनी नाभि में स्थिर कर देते हैं तो यह हमारा आसन है। आसन के बाद आता है प्राणायाम। तो सामान्य प्राणायाम तो हम अधिकतर लोग जानते हैं, ये वाला पूरक, कुंभक, रेचक, है ना। श्वास भीतर ली, अंदर रोकी, फिर बाहर निकाली, एक नाक से ली और रोकी, फिर दूसरी नाक से बाहर निकाली, है ना। तो यह हमारा एक साधारण प्राणायाम है। लेकिन उच्च कोटि का प्राणायाम क्या है? हम अपनी श्वास की गति पर अपनी भीतरी नजर गड़ा देते हैं और गहराई से अपनी श्वास की गति को देखते हैं। पूरी जागरूकता के साथ। एक रहस्य की बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही जिस चीज को हम जागरूकता से नजर गड़ा देते हैं वो थमने लगती है। समय पर ध्यान देना, समय थमने लगता है। श्वास पर ध्यान देंगे, श्वास थमने लगेगी, धीमी होती चली जाएगी। ये आप करके देख लेना, ये बहुत आसान बात है। ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। अगर गहराई से आप पूरी मन की सारी समस्याओं को भी ताक पर रख के शांत से सोच लो कि मेरे को अपनी श्वास क्रिया पर ध्यान देना है, और गहराई से ध्यान दो कि किस तरीके से आपके श्वास भीतर जा रहे और बाहर है। बाकी सारा चिंतन छोड़ दो, अपनी कोशिश करो ध्यान देने की। अगर कुछ देर भी करी तो आपकी सांस धीमी होती चली जाएगी। और उसके बाद में जब उसकी चेतना इस प्रयास के साथ, गुरुदेव कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज कि इस प्राणायाम को सीखने में एक दिन भी लग सकता है या एक जीवन भी कम पड़ सकता है, क्योंकि आप कितने प्रतिबद्ध हो, कितने कटिबद्ध हो, कितने कमिटेड हो, इस बात पर निर्भर करता है। अगर आपका कमिटमेंट जबरदस्त है, आप इसको साइड में ट्रैक में ले रहे हैं कि चलो फुर्सत मिलेगी थोड़ी देर देख लेंगे, तो निश्चित रूप से बोले कठिन है कि इस जीवन में आप इसको कर सको। लेकिन अगर आपकी प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है कि नहीं यह काम मुझे करना ही है, तो उस परिस्थिति में आप इसको जल्दी प्राप्त कर सकते। तो क्या होगा कि आप जैसे जैसे इस श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो श्वास की गति धीमी होती चली जाती है, और जब आप
सतत प्रयास करते चले जाएंगे। ये किसी योगी को एक दिन में भी हो सकता है और किसी योगी को जीवन भर में हो सकता है, किसी को महीने भर बाद हो सकता है, डिपेंड करता है। तो सांस की गति ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती है और इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसको एहसास ही नहीं होता कि वो सांस ले भी रहा है, लेकिन उसको क्षण भर के लिए घबराहट होती है, लेकिन वो घबराहट शांत हो जाती है, उसको दिव्य नाद सुनाई देने लगता है, आवाजें सुनाई देने लगती है, उसको दिव्य गंध सुने आने लगती है, कभी कभी उसको दिव्य दृश्य दिखाई देने लगता है। लेकिन जब इनके पार निकल जाता है, वो इन पर कोई ध्यान नहीं देता है, न उस गंध पर ध्यान देता है, न कोई नाद पर ध्यान देता है। नाद प्रतीक है, लेकिन उसको समस्त इंद्रियों के अनुभव हो सकते हैं। उस समय में उसको समस्त इंद्रिय जन्य दिव्य अनुभव हो सकते हैं। उसको ऐसी गंध सुन आ सकती है जो कभी नहीं आई, उसको ऐसी आवाज सुनाई दे सकती है कि ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर बोल रहा है, वो ऐसा दृश्य दिखाई दे सकता है, उसको लगेगा कि मेरे को साक्षात दर्शन हो गए ईश्वर के। उसकी अपनी अवचेतन मन की अनुकूल कुछ भी उसको अनुभव हो सकता है जब वो आंतरिक प्राणायाम कर रहा है, लेकिन इस पर उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जब प्रत्याहार हमने क्या पढ़ा था कि बाहरी इंद्रियों से आने वाली जानकारियों पर ध्यान न देते हुए हम अपनी चेतना पर ध्यान दें, लेकिन यह था बाहरी प्राणायाम की बात थी। लेकिन भीतरी प्राणायाम की क्या बात है कि इन दिव्य अनुभवों पर ध्यान न देना ही प्रत्याहार है। ये जो अनुभव हो रहा है कि हमको कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है, या गंध सुनाई दे रही है, या दिव्य नाद सुनाई दे रहा है, या दिव्य स्पर्श अनुभव हो रहा है, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। इन सब पर जो योगी सफलता से इसके बाहर निकल जाता है, इन पर ध्यान न देकर अपनी जागरूकता बनाए रखता है वही श्वास के ऊपर, तो इसका नाम है प्रत्याहार। और जो ऐसा कर सकता है सफलता से, यहां तक आ गया कि उसने श्वास की गति पर ध्यान दिया, श्वास धीमी होती चली गई, उसके बाद उसको दिव्य अनुभव होने लगे। उन दिव्य अनुभवों को उसने दरकिनार कर दिया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन दिव्य अनुभवों को अस्वीकार कर दिया। उस समय एक जबरदस्त अनुभव होता है आनंदोत्कर्ष का, जो आनंद शक्ति प्रकट होने लगती शिव की, और वो अनुभव, उसी का नाम ध्यान है। यानी शिव शास्त्र में ध्यान की परिभाषा क्या है कि जब वो एक आनंद उत्कर्ष का अनुभव हो, जब उसने उन दिव्य अनुभवों पर से अपना ध्यान हटा दिया, उन दिव्य अनुभवों को नजरअंदाज कर दिया। यहां पर गुरुदेव की एक विशिष्ट बात है, बताते हैं। इनको नकारना और नजरअंदाज करना थोड़ा सा फर्क है इस बात में। उसको आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप सोचो कि नहीं इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान नहीं देना, तो उसी पर ध्यान दे रहे हो आप। उसको जैसे आप छत पर खड़े हो, आपका मकान सड़क के किनारे, कई लोग जा रहे हैं, क्या सरोकार है आपको उनसे? कई तरह के लोग आते हैं, कई टूरिस्ट आते हैं, कई लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं, लोकल भी आते हैं, जाते हैं। आपको किसी से कोई सरोकार नहीं है, यही है ध्यान न देना। लेकिन अब अगर हम आंख गाड़ गाड़ के देखें आजकल के लोग कैसे फैशन कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, देखो विदेशी लोग आ गए, है ना, ये आ गया, वो आ गया, आज कौन सा मौसम है, क्या किस तरह के लोग हैं, ठंड है, कपड़े देखो सब लोगों ने पहन रखे। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो बावजूद इसके कि हम अपना ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान उस पर है। इसलिए दिव्यनाद में अगर हमने कहा क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, इसको तो अनुभव करें फिर आगे बढ़ेंगे, तो आप फिर उलझ जाएंगे। इसलिए अगर ऐसा कोई भी अनुभव आता है, वो हमको उससे कोई सरोकार रखने की आवश्यकता, हम आगे बढ़ जाएं। और जब जैसे ही कोई इसके पार जा पाता है तो वो उस ध्यान में, शिव के ध्यान में चला जाता है। वह आनंद शक्ति का अनुभव होता है उसे, शिव की असीम आनंद शक्ति का। उस आनंद का
कोई लौकिक उदाहरण नहीं जिसे वो देके बता सकते कि कितना आनंद होता है। जीवन में आपने कहीं भी कोई भी आनंद का अनुभव किया है तो उस आनंद से कई गुना ज्यादा आनंद है, वरना अतुलनीय है, उस आनंद से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तो वही आनंद उत्कर्ष जो बोलते हैं वही शिव की आनंद शक्ति है और वही ध्यान है। अब इसके बाद आती है धारणा। तो जो व्यक्ति फिर इस शिव चेतना को संभाले रखता है, इस आनंद की स्थिति को संभाले रखता है, तो वही उसका